देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आज दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे बड़ी और अहम खबर खुलकर सामने आई है अयोध्या के राम मंदिर से, जहां पर चढ़ावा चोरी मामले पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की प्राइमरी रिपोर्ट और ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की शिकायत के आधार पर गुरुवार यानी कि 25 जून को 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें चंपत का नाम नहीं था, लेकिन विवाद को देखते हुए उन पर प्रेशर बहुत था। माना यह जा रहा कि इसी के चलते चंपत राय ने ट्रस्ट महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। आठ लोगों ऊपर मेन पार्टी पे भया कि नहीं? जो जिससे हेड है, इंचार्ज बना है, सबको भर्ती कर रहा है, सबको जो 8 लोगों पे एफआईआर भया है, इनको कौन भर्ती किया है? कौन से एजेंसी भर्ती किया है बताओ? राम जन्मभूमि पर तो पुजारी सत्येंद्र कुमार भर्ती किए हैं, चाहे सब व्यवस्था है। इन लोगों को कौन एजेंसी भर्ती किया है? हेड कर रहा है ना, तो जिम्मेवार उसका है। तो कहते 8 लड़का पर भर्ती हो गया, क्या नाम है, एफआईआर हो गया। उससे एफआईआर होने से क्या हुआ? कभी सुने कि मजदूर पे एफआईआर भया? इनको मजदूर किसने वहां पर नियुक्त किया? कैसे ले गए? जब कल सरकार ने मान लिया कि हाँ भयानक चोरी डकैती हुई है राम मंदिर में, चंदे की और चढ़ावे दोनों की, तब हमने और लोगों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। तो इसका मतलब सरकार ने मान लिया कि गड़बड़ी हुई है। तब आज हमारा दायित्व बनता कि हम बोले, जिम्मेदारी बनती, क्योंकि जो करोड़ों राम भक्त हैं देश भर में और विदेश में भी, उन सब की आस्था, उन सब के विश्वास के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है, सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। देखिए, निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिए हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भानु दीक्षित अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भानु, जब चंपत और अनिल ने इस्तीफा दे दिया और कुल मिलाकर सभी 8 आरोपियों को अब जेल भेजा गया है, अब आगे की सुनवाई कब होने वाली है? इस पूरे मामले पर अभी की अपडेट क्या है भानु? अभी जेल भेज दिया गया है। 29 तारीख तक ये न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 3 दिन की आज इनकी मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी हुई और पेशी के बाद इनको जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे हैं जिनके जवाब आना बाकी है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या ये इस्तीफा काफी है? क्या विपक्ष के जो बयान है, विपक्ष को साधने के लिए ये इस्तीफा चंपत राय का और अनिल मिश्रा का इतना ही काफी है, या इसकी जड़ें अभी बहुत गहरी हैं? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि छोटी छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, बड़े मगरमच्छों तक आप नहीं जा रहे हैं, यानी कि बड़े लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं, अभी भी छोटे मोटे लोगों को फंसाकर मामले को रफा दफा करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। इधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं
कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो SIT को दे। जैसा कि आपको पता होगा कि कल ही आप नेता संजय सिंह ने कुछ सबूत पेश किए हैं जमीन घोटाले को लेकर राम मंदिर में। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि इन आरोपियों से क्या कुछ खुलासा होता है, क्या कुछ ये बताते हैं। अब तक 2 करोड़ का सामान और रुपए वसूलने की बात अब तक सामने आ चुकी है, लेकिन ये चोरी बहुत बड़ी है और कितनी बड़ी है अब ये जो न्यायिक हिरासत पर गए हैं आरोपी, इनसे पता चलेगा। दूसरा सवाल एक ये भी बनता है कि क्या सिर्फ ये 8 ही हैं और या इनसे भी और ज्यादा बड़े लोग अभी इसके पीछे छिपे बैठे हैं। उनका खुलासा कब होगा, कैसे होगा, इस न्यायिक हिरासत में ये सब कुछ साफ हो जाएगा। प्रियंका, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भानु, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। हालांकि 8 लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें 3 दिन की जेल में भेजा गया है, पुलिस कस्टडी में भेजा गया। अब सोमवार को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तभी आगे और कुछ खुलकर सामने आ पाएगा।